औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलन तर्ज़ा अन्कल यहूदु वलन नस्वारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअता अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून वलन तर्ज़ा अन्कल यहूदु वलन नसारा। वलन तर्ज़ा और आपसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे यहूद और नसारा हत्ता यहाँ तक कि तत्तबिअ मिल्लतहुम आप उनके ताबे ना हो जाए या आप उनकी दीन की ताबेदारी ना करें। कुल कह दीजिए इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, इन्ना हुदल्लाहि बेशक हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से है और वही सीधा रास्ता है। वलइन इत्तबअता अहवाअहुम और अगर बिलफर्ज ताबेदारी करे अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशों की अल्लज़ी जाअका मिनल इल्म बाद इसके कि इसके इल्म तुझको पहुँचा मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर तो तेरा कोई वली और मददगार ना होगा अल्लाह के सिवा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब और वो लोग जिनको हमने दी किताब यतलूना इसको पढ़ते हैं हक़्क़ तिलावतिही जो हक है उसी के साथ इसको पढ़ते हैं उलाइका युमिनून बिही और वो इसी पर यकीन रखते हैं इसी पर ईमान लाते हैं और मन यकफुर बिही और जो कोई मुनकर होगा फउलाइका हुमुल खासिरून वही नुकसान पाने वाले हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ग्रामी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से फरमा रहे हैं कि वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा कि ये यहूदी और ये ईसाई नसारा आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे, जो मर्ज़ी कर लें आप, कभी भी आपसे राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं। और बिलखसूस मुसलमानों को बताया गया कि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। कुरान मजीद में बारहा लिखा हुआ है कि यहूद और नसारा कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, एक सूरत में आपके दोस्त बन सकते हैं, एक सूरत में आपके वाली मददगार आपके पार्टनर बन सकते हैं हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम यहाँ तक कि आप उनके दीन की ताबेदारी करें, यानी कि क्या ईसाई हो जाए या यहूदी हो जाए, तब जाकर आपके दोस्त भी बन जाएंगे, तब जाकर आपसे खुश भी होंगे, तब जाकर आपके साथ दिली दोस्ती लगाएंगे, वरना आपके साथ कोई दिली दोस्ती नहीं होगी। अब देखें, हमारे जितने भी लोग हैं चाहे कोई भी है वो सारा फैशन सारा नकलो हरकत की करते हैं ईसाइयों की या यहूदियों की। अच्छा, आज तक मुसलमानों को आप देखें, ये कड़वा सच है, कड़वा सच कि मुसलमान अपने दीन पर 100 में से 25% या 30% अमल करते हैं, 25% या 30% अमल करते हैं। और अगर कोई 100% करता है तो वो लोग हैं कि जो इन लोगों से हट कर है, यानी कि जिनके तल्लुकात खानकाह से है, मसाजिद मदारिस से है, अल्लाह के वली है। बाकी जो आम सा तबका है ना, वो थोड़ा सा 20-25% लोग, यानी कि क्या कई लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। पता आपको, वो कहते हैं कि फजर की नमाज़ पढ़ो, बस हमने काम पे जाना, उसकी बरकत के लिए, रोजी रोटी के लिए फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं कि जो फजर की नमाज़ भी नहीं पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। फिर उनमें से कई ऐसे लोग हैं कि जो जुमे की नमाज़ भी नहीं पढ़ते, सिर्फ ईदों की नमाज़ पढ़ते हैं। और फिर कई ऐसे हैं कि ईदों की नमाज़ भी नहीं पढ़ते, कोई भी नहीं पढ़ते, मगर फिर भी वो मुसलमान अपने आप को कहते हैं। याद रखना, नाम कलमे पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होता। अगर कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान होता तो अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन ने भी कलमा पढ़े हुए थे लोगों ने, मगर बात सारी अमल की है। यहूद और नसारा को खुश करने के लिए न जाने कितने कितने ऐसे लोग कि अपने मुल्कों को दाव पर लगा देते हैं, अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगा देते हैं, सिर्फ क्या, इनको खुश करने के लिए। मगर कभी भी ये खुश नहीं होगी, कभी भी खुश नहीं होगी यहूद और नसारा। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं कि ये तो हमारे है ही नहीं, ये तो ईसाई नहीं, ये तो मुसलमान है। आज भी आपको पता है मुसलमानों को ईसाई कब अच्छा समझते हैं, कभी भी अच्छा नहीं समझते। इस्लाम को क्या कहते हैं? फोबिया, इस्लाम फोबिया। ठीक है, क्या मतलब कि इस्लाम से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। ठीक है, इस्लाम से बोझ रखते हैं और इस्लाम को दहशतगर्द कहते हैं।
पता है आपको ना, आपके इस्लाम को दहशतगर्द करते हैं। देखें ना, मेरी बात सुने, अगर ये बम धमाकों की वजह से मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं, तो क्या इंडिया में, क्या अमेरिका में, क्या दीगर इलाकों में बम धमाके नहीं होते? वो कौन करते हैं? अच्छा, आप कहते हैं ना कि ये बम धमाके मुसलमान करते हैं, तो फिर जुमे के दिन जो मस्जिद में हमला हुआ, जुमे के दिन, वो किसने किया? मुसलमान इतने पागल हैं कि मुसलमान अपनी मसाजिदों में खुद ही बम धमाके करें। अच्छा, फिर न्यूजीलैंड में जब टीम गई थी, तो उस वक़्त वो टीम पर आकर हमला किसने किया था, वो कौन थे? जब टीम जुमा की नमाज़ पढ़ रही थी, जुमा की नमाज़, तो दौरान जुमा एक आदमी आया, उसने वो मुसलमानों पर हमला किया। वो आदमी कौन था? वो मुसलमान था। उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, ये लोग खुश होने वाले नहीं है, कतई आपसे खुश नहीं होंगे। एक सूरत में ये खुश होंगे कि आप इनकी दीन की ताबेदारी करें, इसके अलावा ये लोग खुश होने वाले नहीं है, कभी भी खुश नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने हमें कह दिया, और हमारा ज़्यादा जोर शोर क्या है कि हम किसी ना किसी तरीके से हम क्या करें, इनको खुश करें, इनको खुश करें। अल्लाह ने कह दिया खुश होने वाली नहीं। आज आप देखें ना कि सऊदीया को देख लें, सऊदीया को बढ़ के कि पूरे इस्लामी ममालिक में सबसे ज़्यादा एजाज़ इस मुल्क को हासिल है। उसकी वजह क्या है कि इसमें अल्लाह का घर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। इस वजह से इनकी बहुत ही एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। कोई भी अगर सऊदीया के खिलाफ बोले तो कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर पाया जाता है, इस वजह से। मगर उनको भी देखें, वो मुसलमानों को कम जो है ना तरजीह देते हैं, काफिरों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो भी अमेरिका को खुश करने के लिए, भारत को खुश करने के लिए, मुल्क पाकिस्तान से वो कितनी मोहब्बत करता है। पाकिस्तान से उसकी मोहब्बत बहुत थोड़ी है, अमेरिका से मोहब्बत ज़्यादा है, उसके बदले में इंडिया से मोहब्बत ज़्यादा है। तो छोरा तो ये चाहिए था कि ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके साथ मोहब्बत ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर इसके साथ मोहब्बत उनकी बहुत कम है, ज़्यादा मोहब्बत उन लोगों की खुश करने के लिए। फिर दूसरी बात है, कितना ऐसे वहाँ पर इस्लामी कल्चर लाया जा रहा है, बल्कि इस्लामी कल्चर को ख़त्म करके सिनेमा घर खोले जा रहे हैं, डांस पार्टियाँ हो रही है, अल्लाह के घर में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि जो अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत देने के काबिल होगा, मगर उसमें क्या लोगों को खुश करने के लिए कि क्या हमसे ये वाला कल्चर खुश हो जाए, ये कल्चर। भाई याद रखना, कामयाबी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन में है। इससे बढ़कर अगर आप कामयाबी चाहेंगे तो कभी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर कामयाबी होती ना, देखिए, कामयाबी इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपके पास पैसे आ जाए, क्योंकि आज के दौर में हम कामयाबी किसको समझते हैं कि जिसके पास बैंक बैलेंस हो, जिसका घर अपना हो, जिसकी बीवी बच्चे हो, जिसका एक खानदान हो, एक फैमिली हो, उसको हम क्या कहते हैं कि खान, क्या एक गाड़ी हो जिसके पास। ऐसा ही है ना, बस ये चार चीज़ों का दारोमदार हम क्या कहते हैं, ये कामयाबी है। कामयाबी इस चीज़ का नाम नहीं है, कामयाबी इस चीज़ का नाम है, इस चीज़ का नाम है कि आपके पास पैसा भी ना हो और आप खुश हो, आपके पास पैसा भी ना हो आपको सुकून हो, आपके पास पैसा भी ना हो और आप बगैर डिप्रेशन की वो गोलियां इस्तेमाल किए आप सो जाओ। कितने ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, अमीर सरमायाकार जो लोग हैं, ये सारे रात में गोलियां खा के सोते हैं। यकीन माने, एक आदमी कहता है कि मैं 3-3 हज़ार रुपये वाली गोली इस्तेमाल करके सोता हूँ, मगर वो गोली जब खाता हूँ 2 घंटे से असर होता है, उसके बाद मैं फिर जाग जाता हूँ। और आप ये बताएं कि हम तो रात को जैसे 4 बजे पड़ जाते हैं, 5 से 10 मिनट तक अगर हम मोबाइल देखते हैं, उसके बाद हमारी आंख लग जाती है, मोबाइल हमारे सीने पे होता है, ठीक है, पता ही नहीं होता मोबाइल कहाँ पे, हम कहाँ पे। ऐसा ही है ना, क्यों? ये मुसलमान की ईमान की सबसे बड़ी सिफत है कि अल्लाह ताला, ईमान इस चीज़ को कहते हैं कि जब वो सीने में आ जाता है ना, समा जाता है, इंसान को राहत सुकून मिलता है। अच्छा, फिर आप दूसरी देख लें कि कितने ऐसे लोग हैं, आप पूरी दुनिया में से इकट्ठे करके देखें कि सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ किस मुल्क में होती हैं। बल्कि इसको भी छोड़ें, आप मुआवजा करके देखें पूरी दुनिया में मुसलमान कितने हैं, और आप मुआवजा करके देखें पूरी दुनिया में काफिर कितने हैं। फिर आप इनमें से निकालें कि मुसलमान कितनी खुदकुशियाँ करते हैं और काफिर कितनी खुदकुशियाँ करते हैं। मुसलमानों में आपको नजर आएगा कि अगर 100 में से तो 5% खुदकुशी करने वाले होंगे, वो भी वो होंगे जिनका दीन के साथ तल्लुक नहीं होता, जो दीन से दूर होंगे। और आप काफिरों को देखें, आए दिन खुदकुशियाँ। मुझे एक नाम भूल गया, इंडिया के पता नहीं एक्टर था, क्या अदाकार था, कितनी मिलियन वो जो ना उसके अकाउंट में पैसे थे, उसके बावजूद उसने खुदकुशी कर दी। अगर कामयाबी पैसे का नाम होता, बीवी बच्चों का नाम होता, गाड़ी बैलेंस का नाम होता, तो आदमी खुदकुशी क्यों करता? और फिर आप देखें पूरे पाकिस्तान, आपको पूरे लाहौर में, आपको पता है पूरे हमारे आपके लाहौर में कितने मेंटल हॉस्पिटल हैं, पता है किसी को? सिर्फ
दौरा करके देखें, आपको उसमें से मरीज कितने मिलेंगे, कितने मरीज मिलेंगे, गिनती के मरीज आपको मिलेंगे, गिनती के। ये ना हो कि अनगिनत मरीजों पर मरीज पड़े हुए, ऐसा नहीं, सिर्फ एक। और इसके मुकाबले में आप अमेरिका में जाकर पूछते हैं कि वहाँ पे कितने मेडल हो, वहाँ पे कितने मेडल होता है, वहाँ पे आपके नंबरों में एक है। और अमेरिका किसी जाके देख ले, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लातादार मिलेंगे। अगर पैसे का नाम कामयाबी होता तो अमेरिका वाले क्यों मेडल हासिल कर दिया, इंडिया वाले क्यों जाते? समझ आ रही मेरी बात में कहना क्या चाहता हूँ? कामयाबी अल्लाह की दी है, अल्लाह की दीन आपके पास है, आपके पास पैसा नहीं है, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। आपके पास दीन है, आपके पास बीवी नहीं है, अल्लाह ताला तब भी आपको सुकून अता करेगा। आपके पास दीन है, आपके पास घर नहीं है, फिर भी आपको सुकून अता करेगा। कितने ऐसे लोग हैं कि जो किराए पे रहते हैं, मगर उनकी जाके ज़िंदगी देखें, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी होती है, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी है। क्या खाते भी अच्छा, पीते भी अच्छा, पहनते भी अच्छा, सैर सपाटा भी करते हैं, उसके बावजूद भी खुश होते हैं। उसके मद्दे मुकाबले में एक भी दीन को देख लें कि जिसके पास सब कुछ होगा मगर उसके पास सुकून नहीं होगा। दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ वो सुकून है, सुकून, सबसे बड़ी चीज़ वो सुकून है। अच्छा, एक आदमी था, एक ईसाई, और ये क्या है, ध्यान कर पगले, कुरान खोल। ये ईसाई था और काफिर था। ये अल्लाह की हमारे पास बहुत नेमतें हैं। ये आंखें आप जब के बंद करते हैं ना, बंद करते हैं, जब आपका दिल करे बंद कर, जब आपका दिल करता है खोलते हैं। उस आदमी को ये बीमारी पड़ गई थी कि उसकी ये फड़के जो थी ना, आंखों वाली फड़के, ये जब बंद हुई थी ना, उसको खुद ऐसे उठाना पड़ा, ऐसे खुद ब खुद नहीं खुलती थी, यानी कि हर वक्त बांधे रहती थी। उसने कहा था कि मैं बहुत से पैसों डॉलरों का मालिक हूँ, बहुत से पैसों डॉलरों का मालिक हूँ। अगर पूरी दुनिया में अगर किसी के पास ऐसा डॉक्टर या ऐसा सर्जन स्पेशलिस्ट है कि जो मेरी आंखों का इलाज कर सके, तो मैं अपनी आधी कमाई उस आदमी को देने के लिए तैयार हूँ, आधी कमाई उस आदमी को देने के लिए तैयार हूँ कि जो मेरी आंखों का इलाज कर सके। अल्लाह का शुक्र हमें नहीं था करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने बगैर दौलत के लगाए हुए करता है, ये निमत आती। आपने कभी सोचा कि ये इसके पीछे रग होते हैं, रग इसको खींचती है, जब आप बंद करते बोलते हैं ना, ये रग इसको खींचती है, फिर बंद करती है। उस आदमी की वो रग जो थी ना, वो खत्म हो गई। अब उस पूरे डॉक्टर ने आज तक इसका ऑपरेशन नहीं किया, क्योंकि वो इसके पीछे जो वो बारीक बारीक बिल्कुल रग होती, बड़ी बड़ी जली होती है, तो उसका ऑपरेशन कैसे होगा? ऑपरेशन को तो कट लगता है, तो यहाँ पे है भी नहीं। दूसरी बात, अगर ऑपरेशन करेंगे तो दिमाग का मसला है, क्योंकि ये हड्डी काटनी पड़ेगी, उसको चीरना पड़ेगा। जैसे बाईपास ऑपरेशन होता है ना, तो यहाँ से ये चीज़ है ना, ये हिस्सा काटना पड़ता है। जैसे ये ग्राइंडर होता है ना, लोहे काटने वाला, इनका कपड़ा होता है, वो हड्डियाँ काटते हैं, फिर उसको ऐसे करके सीना निकाल के और सीने में से दिल निकाल के उसका जाके ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे कैसे कट लगाएंगे, कट लगा के कैसे उस आंखों की झिल्लियों को चेक करेंगे? है ही नहीं, और ना ही कोई डॉक्टर पैदा हो गया जो उसका इलाज कर सके। ठीक है, तो अब देखें ना, वो आदमी ये कहना कि कोई भी मुझसे पैसे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या कि मेरी इन आंखों का ऑपरेशन कर सके। तो क्या सबसे बड़ी दौलत वो क्या है? ईमान की दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। कभी भी इनका ना इनके तरीके की पैरोकारी करें। तरीका क्या है? इनके लिबास को कभी मत अपनाएं, इनके लिबास को कभी मत अपनाएं। ठीक है, दूसरी बात है, इनके तरीके को मत अपनाएं। अब देखिए, उन्होंने वो फ्रेंच दाढ़ियाँ निकाली है। मुसलमान को ये नहीं पता कि मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर छुरी लगाकर इस फ्रेंच दाढ़ी को रख लूँ। मुसलमानों को शर्म तक नहीं आती, हया तक नहीं आती, गैरत तक नहीं आती, उन्होंने फ्रेंच दाढ़ी रखी। फिर उन्होंने कट लगाना शुरू कर दी दाढ़ियों में। ठीक है, फिर इन्होंने भी कट लगाने शुरू कर दिए। आपको पता है कितनी सख्त गुनाह है? दौराने अगर किस हालत में आदमी मर जाए तो वो आदमी डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा, जिसकी दाढ़ी में कट लगे। दाढ़ी में अल्लाह के रसूल ने फरमाया दाढ़ी छोड़ो, दाढ़ी जो ना बढ़ाओ, काटो ना। और हम क्या करते हैं? उस पर कट लगाते हैं। ठीक है, फिर हम फ्रेंच रखते हैं, फिर हम उनके तरीके के मुताबिक। अच्छा, फिर दूसरी बात, नबी पाक ने फरमाया कि लानत है, लानत की गई है उस शख्स पर कि जो अपने, आज तक हमारा फैशन क्या निकला है कि हम बाल है, हमारे बाल हम ऊपर से ज़्यादा छोड़ देते हैं और नीचे से हम क्या करते हैं? कटवा देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसकी ये खरड़ी नजर आ रही है ना, खरड़ी नजर आ रही है, उसकी लानत की गई। और हम क्या करते हैं? यहाँ से जो है वो बिल्कुल हल्के हल्के कर देते हैं और आगे से हम छोड़ देते हैं। ये सारा दीन के खिलाफ वो काम करते हैं, अमल हम ना, फिर कामयाबी हमें कैसे मिले? इसलिए तो मुसलमान नाकाम जा रहा है, इसलिए मुसलमान खुश नहीं जा रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के कुल इनसे कह दीजिए इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कि बेशक जो अल्लाह ने रास्ता बतलाया है वही सीधा रास्ता है, इसके अलावा कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। अच्छा, दूसरी ये कि लइन इत्तबअता अहवाहुम बाद अल्लज़ी जाअका मिनल इल्म,
कि अगर आपके पास इल्म आ गया, आपको पता चल गया, इसके बावजूद आप उनकी ख्वाहिशात की पैरोकारी करेंगे, अल्लाह कहते हैं मालकुम मिन वली मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, के अल्लाह के सिवा तेरा ना कोई मददगार होगा, ना कोई हिमायती होगा, ना ही तेरा कोई दोस्त होगा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, कि जिनको हमने किताब अता की वो इसकी तिलावत करते हैं जैसे कि तिलावत का हक है। यहाँ पे एक रिवायत कौल के मुताबिक यहूद और नसारा इससे मुराद है। कौन से? जो अपने वक़्त की किताब को अच्छी तरह पढ़ते थे, उस पे अमल करते थे। दूसरा कौल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये है कि जो अल्लाह ताला ने बताया है रास्ता, जो अल्लाह ने रास्ता बताया है उस पर अमल करें, जिससे मना किया है उससे रुक जाए। और एक कौल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद में मुशाबिहात है उस पर ईमान लाएँ, जिसका हुक्म है उसको करें। और आगे उलाइका युमिनून बिही, और वो इस पर यकीन भी रखते हैं, ईमान भी लाते हैं। वमन यकफुर बिही, और जो इससे मुनकर होगा फउलाइका हुमुल खासिरून, वो नुकसान पाने वाला है। मुसलमान के लिए सबसे बड़ी नुकसान की चीज़ क्या है? कि वो मरने के बाद जहन्नम से कटकर जन्नत में चले जाए। ये सबसे बड़ा नुकसान है, और अल्लाह ताला इस नुकसान से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि